गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बस जी, फिट एकदम। और आज हम बजट गुरुकुल में अगली क्लास चलाएंगे। क्लास है रेवेन्यू डेफिसिट यानी रेवेन्यू घाटा। लाइफ में अगर आटा हो और डाटा हो, यानी आटा और डाटा का घाटा ना हो तो लाइफ बहुत मज़े की चलती है ना। सुबह से शाम तक चलाए जाओ, इंटरनेट, यूट्यूब, व्हाट्सएप। वो चलता है डाटा से, और आटा चाहिए दाल रोटी के लिए। तो कुल मिला के ये घाटा आज की तारीख में किसी को नहीं है, लेकिन सरकार घाटे पे घाटे दिए जाते हैं। ये घाटा, वो घाटा, तरह तरह के घाटा, लेकिन सरकार घाटे के बावजूद चले जाती है। तो समझने की बात यह है कि आम आदमी लगातार घाटा करे तो नहीं चल सकता, सरकार घाटा करे तो भी चलती ही जाती है। सरकार घाटा करके भी मज़े में है, और आप और मेरे जैसे व्यक्ति अगर दुकान घाटे में चलाएं तो पिटाई की नौबत आ जाती है। सर हाँ बोलो। सर ये घाटा क्या होता है? और देखो, घाटा क्या होता है तो मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। आजकल सर्दी बहुत पड़ रही है। मैं और तुम मिलके एक चाय का ब्रांड बनाते हैं, मफलर चाय वाला। ठीक, हमने दुकान खोली, सुबह दूध, चीनी, चाय की पत्ती लेके आए। समझो खर्चा किया हमने 6,000 रुपये का, और शाम तक हमने 10,000 रुपये की चाय बेच दी। प्रॉफिट कितना हुआ? 4,000 रुपये हमने बांट लिए। अभी हमने क्या कहा कि 6,000 की हमने खर्च किया, और एम्प्लॉयज़ ने इतनी सर्दी के यहाँ से निकले ही नहीं। उसके बाद 6,000 हमारे शाम को वेस्ट हो गए। घाटा कितना हुआ? 6,000 का घाटा 6,000 का हुआ। तो आपने कहा यार छोड़ो, क्या करना, आप अगले दिन नहीं आए। उसके अगले दिन मैं भी नहीं आया। लेकिन जो हमने जगह किराए पे ली है कि भाई 1,000 रुपये रोज़ आपको भी देंगे, वो देने पड़ेंगे। तो एक दिन क्या होगा कि हमारे खर्चे तो बहुत ज़्यादा और इनकम हमारी नील। 10,000 रुपये खर्च किए, इनकम हुई 5,000। ये क्या हो गया? 5,000 का घाटा। 10,000 खर्च किए, इनकम नील, कितना हो गया? 10,000 रुपये का घाटा। पॉइंट ये है कि आप जैसे मेरे जैसे आम आदमी घाटे में लगातार जिंदा नहीं रह सकते, दुकान बंद हो जाएंगे। आप देखें, हमारे आसपास कई सारी नई दुकानें खुलती हैं। किसी ने नए कपड़े की दुकान खोली, नई इसकी दुकान खोली, लेकिन 90% दुकानें 3 साल के अंदर बंद हो जाती हैं। स्टार्टअप के आइडिया 97% नहीं चल पाते, घाटा हो जाता है। तो आम आदमी घाटे पे चलना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं आपको और एग्जांपल दूं। 2 सरकारी टेलीफोन कंपनियां हैं। हालांकि मेरा पूरा भरोसा है आप में से किसी के पास कोई सरकारी फ़ोन नहीं होगा, लेकिन आप अगर अपने पिताजी से बात करेंगे, वो बताएंगे आपको कि सरकारी फ़ोन लेने के लिए कितना लंबा प्रोसेस होता था। 2 सरकारी कंपनियों का घाटा है 73,000 करोड़ रुपया, 73,000 करोड़। वो कंपनियां फिर भी चल रही हैं, चले जा रही हैं, लेकिन प्राइवेट आदमी की चाय की दुकान भी लगातार घाटे में नहीं चल सकती। तो समझने की बात यह है कि सरकार घाटा बर्दाश्त कर सकती है, प्राइवेट आदमी घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा सर, सरकार की भी तो लिमिट होती होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि दनादन सरकार घाटा खाती जाएगी। सरकार लगातार घाटा खा भी सकती है और लगातार उधार भी पा सकती है। आम आदमी और सरकार में फ़र्क ये होता है कि आम आदमी को एक पॉइंट के बाद उसका सगा बाप भी उधार नहीं देता। सरकार को ये फ़ायदा है कि दूर के आम आदमी की जेब से भी वो उधार ला सकती है, टैक्स ला सकती है। यानी कि घाटा खाने का संवैधानिक अधिकार और लगातार घाटा खाते जाने का संवैधानिक अधिकार आम आदमी का नहीं है, सिर्फ सरकार का। और सब घाटे भी सरकार के तरह तरह के घाटों की वैरायटी है साहब। एक घाटा होता है रेवेन्यू डेफिसिट और एक घाटा होता है फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। अरे वाह सर, मतलब घाटे की भी पूरी वैरायटी है, पूरा मेन्यू है घाटे का। कितना घाटा लेंगे, कौन सा घाटा लेंगे? हाँ साहब, बिल्कुल वैरायटी है घाटे की। अब देखिए, एक होता है छोटा जेब कट, फिर थोड़ा सा बड़ा राहजन, और एक बहुत बड़ा डाकू।
काम तीनों का एक ही है, आपकी जेब को हल्का करना। तो साहब घाटों की वैरायटी है। एक घाटा होता है रेवेन्यू घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू समझो राजस्व, सरकार ने टैक्स कमाया, टैक्स हासिल किया। अगर 10,000 करोड़ का टैक्स है और खर्चा राजस्व यानी सैलरी एम्प्लॉयज़ की 8,000 करोड़ है, तो माने कि 2,000 करोड़ बचा लिए। मगर बचा ले तो वो सरकार कैसी? मामला उल्टा है, खर्चे ज़्यादा, राजस्व कम। तो जब ये सीन पैदा होता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? घाटा। भाई कमा तो आप कम रहे हो, खर्चे आपके कम नहीं हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर आखिरी में होगा घाटा। अब जैसे हमने बात की फ़ोन कंपनियों की, कमाई तो कुछ हो नहीं रही पर सैलरी तो जा रही है। अभी सैलरी जा रही है, कमाई हो नहीं रही, तो कहाँ से आएगा? उसे हम बोलते हैं घाटे से पूरा होगा। 2022-23 में रेवेन्यू घाटा 9,90,241 करोड़, करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यू घाटे का अनुमान है। अक्लमंद सरकारें वो होती हैं जो रेवेन्यू से कमाती ज़्यादा हैं और खर्च कम करती हैं। ये बात मैं एज एन एक्सपर्ट नहीं बता रहा, आपकी दादी भी आपको बता सकती है। अगर आप दादी को बताएं कि मेरी सैलरी 50,000 है, तो बताएगी बेटा 20,000 रुपये जमा कर दे, तेरी शादी में काम आएंगे या तेरे मकान में काम आएंगे। 50,000 की इनकम को आपने कहा कि साहब मेरे खर्चे 70,000 के हैं, तो दादी और पापा दोनों आपको डांटेंगे। लेकिन सरकारें किसी की नहीं सुनती। सरकार न दादी की सुनती, न सरकार दादा की सुनती। सरकार अक्लमंदी से भी नहीं चलती। सरकार, हमने पहले बात की कि सरकार चलती है कि भैया कहाँ से किस तरह से जुगाड़ की जाए कि अपना वोट का हिसाब किताब बना रहे। तो घाटे पे घाटा लगातार चला आ रहा है और उधार भी मिलता चला आ रहा है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का बहुत मोटा मतलब यह हुआ कि सरकार टैक्सेस से कम रही है और खर्च ज़्यादा कर रही है। लेकिन भैया आप सरकार नहीं हो, आपको उधार भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप जब भी कमाओ अपनी इनकम के मुकाबले खर्चे कम रखना।